एज द क्रो फ्लाइज। फ्रेंड्स, ये एक टर्किश ड्रामा सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और इसके टोटल 3 सीजन्स है और रिसेंटली अभी अप्रैल 2024 में इसका सीजन 3 आया है और काफी पॉपुलर सीरीज है ये। और मैंने इसको देखने का डिसाइड किया, पूरे इसके तीनों मैंने सीजन्स देख डाले, तो टोटल तीनों सीजन्स मिला के अराउंड 25 एपिसोड्स की ये सीरीज है। हर एपिसोड अराउंड 45 मिनट्स का। और थोड़ा सा मैं आपको इसके प्लॉट के बारे में बताऊं तो ये सीरीज बेस्ड है कंपटीशन राइवलरी इन ए न्यूज रूम। तो इसमें एंकर्स के बीच में जो पॉलिटिक्स रहती है, जो कंपटीशन राइवलरी रहती है और वहां का जो पूरा सिस्टम है, उनमें अलग अलग जो पोस्ट है, तो उसमें जो एक पावर स्ट्रगल रहती है उसकी डार्क साइड को इसमें दिखाया गया है। तो उसको लेके ये एक फिक्टिशियस ड्रामा सीरीज है और टर्किश सीरीज है। तो टर्किश सीरीज में जैसे हम देखते ही है कि रिलेशंस पे और कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत एम्फेसिस होता है, तो वही इस मूवी में, इस सीरीज में भी है। और इससे पहले भी मैंने एक सीरीज देखी थी, प्राइस ऑफ पैशन। तो उसमें जो पेयरिंग थी बिरसले अकेले और इब्राहिम सेलिकॉल की, तो वही इसमें रिपीट की गई है। उसमें वो फरहद और असली थे और इसमें है लाले किरान और केनान। और फ्रेंड्स, मैं आपको सही बताऊं तो प्राइस ऑफ पैशन मैंने देखी थी, उसका भी मैंने रिव्यू किया था, तो वो मेरे को काफी पसंद आई थी। बट जो उसमें पेयरिंग थी उसको हम सोच के अगर इस सीरीज को देखेंगे तो फिर थोड़ा सा निराशा ही हाथ लगती है। जिस तरीके से इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री है वो मेरे को हल्की लगी, ठंडी लगी इस सीरीज में। और इसमें कुछ मेरे को बढ़िया बातें लगी, जैसे एक्टिंग वाइज इसमें सबकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, पर जो इसमें करेक्टर बिल्डिंग है वहां पर मेरे को कमी लगी। जिस तरीके से करेक्टर्स बिल्ड होते हैं, खास तौर से सीजन 2 सीजन 3 में। सीजन 1 तो बढ़िया है, पर उसके बाद करेक्टर्स जो शेप अप लेते हैं, आगे सीजन बढ़ता है, तो वहां पर थोड़ा इलॉजिकल सा लगा और मिक्सअप सा हो गया, ऐसा लगा खिचड़ी सी पक गई। कौन सा कैरेक्टर सही है कौन सा नहीं है, वही हम उसमें हम कंफ्यूज होके रह जाते हैं। काफी इसमें एक्सट्रीम से रिएक्शंस हो सकते हैं। जैसे इसमें बिरसले अकाले तो इसमें लाले किरान के रोल में और इब्राहिम सेलिकॉल इसमें केनान के रोल में। पर इसके अलावा भी इसमें जो कैरेक्टर्स है, इसमें मिराए डैनर ने इसमें सेकंड हीरोइन है असल टूना के रोल में। तो मेन जो राइवलरी रहती है वो लाले किरान और असल टूना में रहती है, खास तौर से सीजन 1 में। तो वो एक तो बढ़िया लगती है, मजेदार लगती है और काफी ग्रिपिंग टेंस किस्म की भी है, खास तौर से सीजन 1 में। बट जैसे जैसे अब सीजन 2 सीजन 3 आता है तो दिखाती है कि उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने लगी है और वो तो असल टूना तो उसकी बहुत बड़ी फैन है। और इनफैक्ट सीजन 3 तक आते आते तो इनमें एक तरह से ऐसे दिखा देते हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड्स ही हो गए हैं, ये एक दूसरे से ही अपना शेयर कर रहे हैं। तो ये कहीं पे लॉजिकल नहीं लगा। जिस तरीके से भी ये सीरीज आगे बढ़ती है तो वो कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं लगे कि कैसे इनमें इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई और कि दूसरों को छोड़ के आपस में ही एक दूसरे से ही अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, सारी बातें शेयर कर रहे हैं। तो वहां पे लॉजिक की कमी लगी, इनके उसमें वो वाली बात नहीं आ पाई। इसी तरह अब हम लाले और केनान इनके रिलेशन की बात करें और साथ में सलीम जो कि लाले का हस्बैंड है, तो इन तीनों के बीच का भी जो लव ट्रायंगल दिखाया है, तो वहां पर लाले में ही मेरे को तो गलती नजर आई। ये मेरे को, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि लाले का शुरू से ही दिखाया है कि बड़ी वो सच्ची, ईमानदार, सिंसियर किस्म की है और वो तो एक तरह से परफेक्ट लेडी है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। बट जिस तरीके से वो अपने रिलेशंस हैंडल करती है इन दोनों के साथ, ये दोनों ही उसको बड़ा प्यार करते हैं, उसका बॉयफ्रेंड केनान और सलीम हस्बैंड, पर वो किसी एक की तरफ भी नहीं हो पाती। एक शुरुआत में सीजन 2 में एक की तरफ होती है, वो सलीम की तरफ, बट सलीम भी उससे खुश नहीं रहता क्योंकि उनको भी रिटर्न में जो प्यार चाहिए वो लाले नहीं दे पाती। और वही सीजन 3 में लाले जिस तरीके से केनान को ट्रीट करती है वो भी मेरे को समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया कि कितना वो प्यार करता है और वो उसको विदाउट एनी वैलिड रीजन उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे पाती और उसके साथ कमिटेड होके नहीं रह पाती। तो यहां पर ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, शायद आपको
आप एग्री ना करें, बट मेरे को इसमें लाले की ही कमी नजर आई दोनों के साथ उसके रिलेशंस में। अब सीजन 1 में तो जैसे दिखाते हैं कि उसको इससे कोई मतलब नहीं है, कि वो जैसे नंबर 1 पोजीशन है तो बड़ी कूल काम कंपोज्ड है, बट जब उसकी नंबर 1 पोजीशन को असल टूना छीन लेती है तो फिर वो सीजन 2 सीजन 3 में इतनी दुखी क्यों है, और वो क्यों अपने इन दोनों के साथ, केनान के साथ और सलीम के साथ वो खुशी खुशी क्यों नहीं रह पाती। तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाले के ही किरदार पर है, उसके कैरेक्टर पर है। इसके अलावा भी इसमें कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे यूसुफ जो कि असल टूना का बॉयफ्रेंड बनता है इसमें, और बाद में गुल के साथ भी उसका अफेयर रहता है। तो वो इसमें दिखाते हैं कि वो भी कैसे एक बेसिक लेवल से उठ के एक न्यूज एंकर वो भी बनता है। तो जो इनके बीच की केमिस्ट्री है यूसुफ और असल टूना के बीच की, वो भी बड़ी मजेदार और बड़ी डायनामिक सी है। इसके अलावा गुल का कैरेक्टर जो कि बाद में सीईओ बन के आती है और सीजन 2 सीजन 3 में, और उसका भी अफेयर जैसे चलता है यूसुफ के साथ, और कैसे उसके और असल के बीच की भी जो केमिस्ट्री है वो भी मजेदार है। इसके अलावा म्यूगे नाम का भी कैरेक्टर और भी इसमें बढ़िया कैरेक्टर्स है। तो कैरेक्टर्स तो इसमें इंटरेस्टिंग है, पर जो ओवरऑल प्लॉट है कहीं पे मुझे वो उतना रियलिस्टिक नहीं लगा। और कहीं पे जो कैरेक्टर्स जैसे जैसे आगे शेप अप होते हैं, जो स्टोरी आगे बनती है, उसमें मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। वैसे फ्रेंड्स, इस सीरीज में जो सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मेरे को लगी, एक्टिंग वाइज तो सबकी एक्टिंग अच्छा है, बट जो सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस लगी वो लगी जिसने असल टूना का रोल प्ले किया है, मिराय डैनर ने। वो इसमें काफी खूबसूरत भी लगी है, और डिफरेंट शेड्स है उसके। सीजन 1 में तो वो बिल्कुल वैम्प की तरह है, बिल्कुल नेगेटिव किरदार, ऐसा लगता है कि आप उसको नफरत ही करने लगेंगे। बट सीजन 2 सीजन 3 में उसकी डिफरेंट शेड्स दिखाई, थोड़ी सी पॉजिटिव शेड्स भी दिखाई जाती है। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, एक्टिंग है, वो इसकी इस सीरीज की जान है। उसने जो लाले किरान का रोल जिसने किया है वो ज्यादा एक्सपीरियंस एक्टर है, बर्सले अकायले, मैं कहूंगा उसको उनको पीछे छोड़ दिया है इसमें मिराय डैनर यानी असल टूना ने। तो असली जो जान है वो इस सीरीज की असल टूना ही है। और बाकियों की भी एक्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है। आप चाहे तो इस सीरीज को देख सकते हैं। इसका सीजन 1 वैसे देखा जाए अपने आप में कंप्लीट है, जहां पर एंड होता है, बट उसके आगे ही स्टोरी ये कंटिन्यू होती है। तो आपको फिर पूरा ही ये देखना पड़ेगा। और इसके 3 सीजन्स आए हैं, और जो मेकर्स की तरफ से है कि सीजन 4 नहीं आएगा, और सीजन 3 पे ये खत्म हो गया है। बट जो सीजन 3 भी जैसे खत्म होता है तो डिससेटिस्फेक्शन सी होती है, क्योंकि एक ओपन एंडिंग वहां पर भी छोड़ दी है, और कहीं पे थोड़ा कन्विंसिंग और कंप्लीट एंडिंग नहीं लगती। जिस तरीके से सीजन 3 एंड होता है तो वहां पर भी एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसको आपको पसंद आ भी सकता है, नहीं भी। मैं थोड़ा 50-50 हूं इस सीरीज के बारे में। ग्लैमर तो है इसमें, खूबसूरत हीरोइनें हैं, और इसके अलावा भी इसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स है वो खूबसूरत है। तो ग्लैमर है इसमें, वहां पर तो आपको मजा आएगा। और एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज अच्छा है। और जर्नलिज्म में, न्यूज रूम में जो कोर्ट रूम पॉलिटिक्स होती है, वो सब भी आपको मजेदार लगेगी। तो ओवरऑल मैं इस सीरीज को ना तो रिकमेंड करूंगा और ना ही मना करूंगा, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल चॉइस। ओवरऑल मैं इस तीनों अगर सीजन्स को मिलाया जाए तो इस सीरीज को मैं रेटिंग्स दूंगा 3/5। हालांकि मुझे सीजन 1 सबसे अच्छा लगा था, उसको मैं अगर इंडिविजुअल रेटिंग दूं तो 4/5 रहेगी, और बाकी सीजन 2 सीजन 3 फिर थोड़ा नीचे होने शुरू हो जाती है, उनको मैं 2 to 2.5 तक की रेटिंग दूंगा। ओवरऑल रेटिंग्स फॉर द सीरीज इज 3/5। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका सीजन 4 नहीं आएगा, अब ये खत्म हो चुका है। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं ऑन नेटफ्लिक्स। टर्किश ड्रामा है, पर मैंने इससे बेहतर टर्किश ड्रामा देखे हुए हैं। एज द क्रो फ्लाइज।